नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 हिंदी कविता के कुछ प्रश्नों को बताऊंगी जिनकी संख्या 50 है। भक्ति काल की इसमें पहला प्रश्न है, भक्ति काल की कविताओं में मुख्यतः किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, हास्य रस। 4 दे रखे हैं, उसमें से कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा सी, भक्ति रस। सब आपने देखा होगा, सूरदास, कबीर, सूरदास हैं आपके, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई, ये सब भक्ति रस की इनकी कविताएं हैं। निर्गुण भक्ति के कवियों में प्रमुख नाम है तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीरा। तो इसमें क्या होगा? निर्गुण भक्ति में निर्गुण भक्ति के जो हैं कबीर दास हैं, बाकी तुलसीदास, सूरदास और मीरा जो हैं सगुण भक्ति के हैं। कबीर की कविता शैली क्या है? कबीर की कविता शैली पद, साखी, बारह मासा, रस काव्य। तो क्या होगा इसकी? कविता शैली जो है साखी है। मीराबाई की रचनाओं में कौन सी भावना प्रमुख है? मीराबाई की रचनाओं में कौन सी भावना प्रमुख है? तो एक इसमें दे रखा है ए बी सी डी। रहस्यवाद, सगुण भक्ति, श्रृंगार रस्म, आत्म निवेदन भक्ति। तो इसमें क्या होगा? मीराबाई की रचनाओं में ये आत्म निवेदन भक्ति जो है कि भावना प्रमुख है। रामचरितमानस किस कवि द्वारा रचित है? ये लगता तो सरल है लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है एग्जाम में। सूरदास, रैदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो ये होगा सी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। अष्टछाप के कवि किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? अष्टछाप के कवि जो है किससे जुड़े थे? ए है रामानंद, बी बल्लभ संप्रदाय, सी नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। इसका उत्तर होगा बी, बल्लभ संप्रदाय से अष्टछाप के कवि जुड़े थे। फिर इसमें 7वां प्रश्न है, किस कवि की रचना है? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये किसने किसने कागज छुआ नहीं था? कौन पढ़े लिखे नहीं थे? तो ये आप लोग देखोगे इसमें 4 दे रखे हैं, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, रैदास। तो इसका उत्तर होगा कबीरदास। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो सत्संग में और इधर उधर घुमक्कड़ी में उन्होंने सारी अपनी रचनाओं को किया था। इसी तरह 8वां प्रश्न है, भक्तिकालीन कवियों की रचनाओं की प्रमुख भाषा क्या है? तो खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, संस्कृत। इसमें होगा सी, ब्रज भाषा। सूरदास की कविता में प्रमुख रूप से किस रस की अभिव्यक्ति है? सूरदास की कविता में किस रस की अभिव्यक्ति है? करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस। कवि सूरदास में क्या है? उत्तर होगा सी, वात्सल्य रस। माता यशोदा और कृष्ण कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सब वात्सल्य रस में सूरदास जी ने लिखी हुई है, इसीलिए सूरदास जी प्रसिद्ध हैं। 10वां प्रश्न है, कबीर के अनुसार गुरु और गोविंद में बड़ा कौन है? कबीर की जो साखी हैं उसमें उन्होंने गुरु और गोविंद में बड़ा कौन बताया है? तो गोविंद गुरु दोनों समान कोई नहीं। तो क्या होगा? गुरु को बड़ा बनाया है उन्होंने, गुरु को सबसे श्रेष्ठ माना है कबीरदास जी ने। अब जो प्रश्न है रीतिकाल से हैं, 11 से लेके 20 तक है। रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियां मुख्यतः हैं भक्ति परक, श्रृंगार परक, यथार्थ परक, रहस्यवाद। तो इसका उत्तर होगा जो है रीतिकाल की जो है बी, श्रृंगार परक है। रीतिकाल की क्या है? श्रृंगार परक। वो प्रमुख प्रवृत्ति उनकी श्रृंगार परक है। 12 प्रश्न है, रसिक प्रिया रचना किसकी है? रसिक प्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहारी देव, केशवदास, पदमाकर। ये जो है रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है रसिक प्रिया। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो जो महान कवि हैं उनकी जो है उनकी कविताओं पे विशेष ध्यान देंगे। जैसे सतसई के रचयिता हैं, सतसई के रचयिता जो हैं, अब आपने देखा इधर इधर जो है रसिक प्रिया के रचयिता कौन थे? केशव दास थे। इसी तरह जो है ऐसे प्रश्न आते हैं, सतसई के रचयिता हैं, सतसई के आपके जो रचयिता हैं तो वो कौन होंगे? आप देखिए, केशव दास हो गए आपके, और बिहारी हो गए, देव हो गए, घनानंद हो गए। तो इसमें जो है आप बताइए कौन होंगे?
इसमें है बिहारी की सतसई। बिहारी की सतसई बहुत प्रसिद्ध है, इसका उत्तर होगा बी। 14 नंबर पे है रीतिबद्ध कवि कौन माने जाते हैं? रीतिबद्ध कवि तो कबीर, तुलसी, देव प्रसाद। तो इसमें जो है रीतिबद्ध कवि कौन है? देव हैं, सी इसका उत्तर होगा। बिहारी की भाषा शैली कैसी है? बिहारी 15वां प्रश्न है। बिहारी की भाषा शैली है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ, हिंदी। तो बिहारी की भाषा क्या थी? बिहारी की भाषा ब्रज भाषा थी। तो इसका उत्तर बी है। बिहारी की भाषा ब्रज भाषा है। तो ये जो है बिहारी की भाषा ब्रज भाषा। रीतिकाल में कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति प्रमुख नहीं थी? रीतिकाल में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख नहीं थी? अलंकार योजना, नायिका भेद, सामाजिक यथार्थ, श्रृंगार रस। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है सामाजिक यथार्थ जो है उत्तर होगा। उत्तर सी है। 17वां है केशव दास की भाषा में प्रमुखता। केशव दास की जो कविताएं हैं उसमें प्रमुखता किस चीज, भाषा में प्रमुखता किस चीज की है? संस्कृत के तत्सम शब्दों की, देशज शब्दों की, अंग्रेजी मिश्रित भाषा की, खड़ी बोली की। ये चार दे रखे हैं आपको। तो इसमें से कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा ए, संस्कृत के तत्सम शब्दों की। कविप्रिया की रचना किसने की है? देव, बिहारी, केशवदास, पद्माकर। इसका उत्तर क्या होगा? कविप्रिया की रचना देव ने की है। 19वां प्रश्न है नायिका भेद का विस्तृत वर्णन किस युग की विशेषता है? तो इसमें चार ऑप्शन सभी में दिए हैं, इसमें भी दे रखा भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद। तो इसका क्या होगा? इसका नायिका भेद का विस्तृत वर्णन किस युग में सबसे ज्यादा है? किस युग में सबसे ज्यादा है? तो इसका उत्तर होगा रीतिकाल में। रीतिकाल में सबसे ज्यादा नायिका भेद का विस्तृत वर्णन किया गया है। धनानंद की कविताओं में किस प्रकार का श्रृंगार मिलता है? सौंदर्य परक, आत्म आत्मदग्ध श्रृंगार, लोक श्रृंगार, वीर श्रृंगार। तो इसमें जो है कौन सा मिलता है उनके? इसमें धनानंद की कविताओं में किस प्रकार का श्रृंगार मिलता है? तो आत्मदग्ध श्रृंगार मिलता है, बी इसका उत्तर होगा। अब आ रहे हैं छायावाद। 21 से लेके 30 तक के प्रश्न छायावाद से। छायावाद का आरंभिक काल माना जाता है 1900 से 1910। बी है 1914 से 1938। सी है 1940 से 1950। डी है 1885 से 1900 तक। ये जो है ये चार दे रखे हैं छायावाद के काल। तो आप क्या इसका उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा बी, 1914 से 1938 तक इसका छायावाद का काल आरंभिक काल माना जाता है। कामायनी महाकाव्य की रचना किसने की? बहुत ही प्रसिद्ध है कामायनी। इसके प्रश्न भी पढ़िए, इसकी भूमिका आप लोग पढ़िए। और इस महाकाव्य को किसने लिखा है? निराला। ये छायावाद के हैं ये चारों, आप देखोगे निराला, पंत और प्रसाद, तीन जो हैं छायावाद के हैं। तो इन्हीं में से जो है ये है। तो आप बताइए। तो चार दे रखे निराला, पंत, प्रसाद और गुप्त जी। तो इसका क्या होगा? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है। इसका उत्तर ये होगा। नीरजा कविता संग्रह किसका है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला प्रसाद। किसका है नीरजा? नीरजा जो है महादेवी वर्मा की है। नीरजा बहुत ही प्रसिद्ध है, ये मिलान में भी आता है, इसके प्रश्न भी आते हैं और नीरजा पे मैचिंग का भी आएगा और कई तरह के प्रश्न इससे बनते हैं। इसमें सन भी आएगा, किस सन में लिखी गई है ये कविता। 24वां है छायावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? रहस्यवाद, श्रृंगारवाद, दर्शन और प्रकृति, यथार्थवाद। तो इसका होगा सी, दर्शन और प्रकृति छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। राम की शक्ति पूजा में राम का रूप कैसा दिखाया गया? 25वां प्रश्न है राम की शक्ति पूजा में राम का रूप कैसा दिखाया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। दार्शनिक, निर्भीक योद्धा, साधक, अवतारी। तो भगवान को कैसा बनाया गया है इसमें? इसमें निर्भीक और योद्धा। भगवान राम क्या थे? भगवान राम जो है निर्भीक और बहुत ही वीर योद्धा थे। तो राम की शक्ति पूजा में उनका यही रूप दिखाया गया है जैसे वो थे। 26 पल्लव किसका कविता संग्रह है? पल्लव किसका कविता संग्रह है? पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला। ये चारों छायावाद के कवि हैं।
ये बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार चारों का ही आ जाता है कि कौन है इसमें से, ऊपर नीचे करके कौन पहले, मतलब पहले के कौन है, लास्ट के कौन है। तो ये जो है मिलान में भी आता है, इनकी कविता संग्रह, चारों के कविता संग्रह दिए रहेंगे और मिलाने के लिए आ जाएगा। तो पंथ प्रसाद महादेवी निराला में से किसका है ये? ए पंथ जी का है। पल्लव बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह है पंथ जी का। महादेवी वर्मा को किस विशेष विशेषण से संबोधित किया जाता है? महादेवी वर्मा को छायावाद की आत्मा, कविता की देवी, कोमल कंठी, भाव प्रवाहिनी, आधुनिक मीराबाई। इनको क्या कहा जाता है? मीराबाई को, मीराबाई को ये विशेषण दिया गया है, डी आधुनिक मीराबाई इनको कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है आधुनिक मीराबाई किसको कहा जाता है, तो ये है महादेवी वर्मा। 28 प्रश्न है, तुम मुझे छोड़कर जाओगे जब, यह कविता किसकी है? ये कविता किसकी है? प्रसाद महादेवी वर्मा, निराला, पंथ, ये किसकी है? ये कविता जो है महादेवी वर्मा जी की है। 29 प्रश्न है। 29 प्रश्न, अंधेरे में कविता किस कवि की है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, पंथ, रघुवीर सहाय। ये किसकी? अंधेरे में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविता है और उसमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं, पिछले साल भी आए हैं। 2024 का जो यूजीसी नेट का हुआ उसमें प्रश्न के बहुत से आ रखे हैं इसमें से, तो आप इसको पढ़ोगे। ये है मुक्तिबोध की। निराला की कविता का प्रमुख स्वर है, निराला की कविता का प्रमुख स्वर रहस्यवाद, विद्रोह, श्रृंगार, आध्यात्म। तो इसमें क्या है, निराला जो है विद्रोही स्वभाव की कविताएं उन्होंने लिखी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाया है, इसलिए बी होगा विद्रोह। प्रमुख स्वर क्या है? विद्रोह का है। अब प्रगतिवाद, नई कविता, समकालीन कविता, 31 से लेके 45 तक जो है, इन प्रगतिवाद, नई कविता और समकालीन कविता के बारे में प्रश्न। 31, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1925, 1935, 1942, 1950। इसका उत्तर होगा 1935 में क्या हुआ था? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। 32 प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता किसकी है? ये है अज्ञेय, धूमिल, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध। किसकी है ये दंतुरित मुस्कान? अज्ञेय जी की है। 33वां प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आप तार सप्तक को पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में। ये तो खाली एक प्रश्न है, लेकिन आप डिटेल में पढ़ोगे तार सप्तक में कितने कितने कवि हैं, तार सप्तक की स्थापना किसने की है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। सन भी आते हैं, मिलान करने के लिए भी आते हैं। और तार सप्तक किस आंदोलन से जुड़ा है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद। तो ये होगा बी प्रयोगवाद। प्रयोगवाद तार सप्तक के समय में प्रयोगवाद से जुड़ा हुआ है, ये आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नई कविता का उद्देश्य है भावुकता, यथार्थ की अनुभूति, श्रृंगारिक चित्रण, छंद प्रयोग। इसका उत्तर होगा बी, यथार्थ की अनुभूति। नई कविता का उद्देश्य है यथार्थ की अनुभूति, जो चीज सच्चाई को पेश करना, सच्चाई को दिखना, इसका यही उद्देश्य था, लोगों तक सच्चाई को पहुंचाना। 5वां है, चाक पर कविता संग्रह किसका है? अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, धूमिल, रघुवीर सहाय। तो ये किसकी थी चाक पर कविता संग्रह? ये है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह की है। उत्तर बी। हत्यारे कविता किसकी है? रघुवीर सहाय, धूमिल, राजेश जोशी, केदारनाथ सिंह। ये किसकी है? हत्यारे रघुवीर सहाय की है। ये जो है सिलेबस से अलग के भी प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिलेबस का ही आए, कुछ कुछ प्रश्न जो हैं आपके नॉलेज को चेक करने के लिए भी आते हैं। मोची राम कविता किसने लिखी है? मोची राम जो है, मोची राम कविता बहुत प्रसिद्ध है, ये इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, हर चीज, इसकी भूमिका, इसके प्रश्न, इसकी जो कविता है उसको पूरा पढ़ोगे, बीच बीच से भी आते हैं। धूमिल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, शमशेर, मोचीराम धूमिल की कविता है। नई कविता में भाषा कैसी होती है? नई कविता में कैसी भाषा होती है? क्लिष्ट, आम बोलचाल की, तद्भव प्रधान, संस्कृत निष्ठ। इसका उत्तर होगा बी, आम बोलचाल की भाषा नई कविता में होती है, ज्यादा क्लिष्ट हिंदी नहीं होती है।
39 है, मैं चाक हूँ कविता किस कवियत्री की है? मैं चाक हूँ कविता किस कवियत्री की? अनामिका, गगन गिल, ममता कालिया, कात्यायनी। ये जो है अनामिका की है। ये किसकी है? कब मैं चाक हूँ, अनामिका ने लिखी हुई है। दलित कविता का प्रमुख स्वर है। दलित कविता जो भी लिखते हैं तो उसका प्रमुख स्वर क्या है? आत्मगौरव, विद्रोह और मुक्ति, देशभक्ति, प्रकृति प्रेम। इसका कविता का मुख्य स्वर क्या होगा? बी, विद्रोह और मुक्ति। विद्रोह इसलिए है कि बहुत अत्याचार होता है, तो उसको विद्रोह इसी वजह से होता है और उससे मुक्ति चाहिए, इसलिए दलित कविता का ये स्वर है। लेखक इनको इसीलिए लिखता है ताकि इन लोगों को, दलितों को जो अत्याचार हो रहे हैं उससे मुक्ति मिले। जूठन किसका आत्मकथात्मक साहित्य है? जूठन किसका आत्मकथात्मक साहित्य है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसी राम, शरण कुमार लिम्बाले, दलपत सिंह। ये किसकी है जूठन? ये है ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता है। अपने हिस्से का चांद कविता किसकी? अपने हिस्से का चांद कविता किसकी है? गगन गिल, अनामिका, ममता कालिया, रजनी तिलक। ये अपने हिस्से का चांद गगन गिल की है। ये भी बाहर से प्रश्न आ रखा है, लेकिन आप ध्यान दोगे बहुत प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं। 43 है, किस स्त्री कवियत्री ने स्त्री कविता का दूसरा स्वर प्रस्तुत किया? अनामिका, रमणिका गुप्ता, गगन गिल, कात्यायनी। तो इसका होगा कात्यायनी। बादल को घिरते देखा है, बहुत प्रसिद्ध है कविता है। बादल को घिरते देखा है किसकी कविता है? पंत, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, अज्ञेय। ये किसकी है? बादल को घिरते देखा है पंत जी की है। रघुवीर सहाय किस कविता आंदोलन से जुड़े हैं? रघुवीर सहाय किस आंदोलन से जुड़े हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, समकालीन, जन कविता, दलित कविता। तो ये जो है रघुवीर सहाय सी, इसका उत्तर होगा समकालीन जन कविता से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अनुभव की अभिव्यक्ति किस कविता प्रवृत्ति का मूल है? 46वां प्रश्न है। ए बी सी डी दे रखे हैं इसमें। प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद, रीति काव्य। इसका होगा नई कविता। अनुभव की अभिव्यक्ति किस कविता प्रवृत्ति का मूल है? तो इसका उत्तर है नई कविता। 47, तार सप्तक में कुल कितने कवि थे? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। ये है 5, 7, 8, 10। ये प्रश्न जरूर आता है और आएगा। तो तार सप्तक में कितने? सप्तक का मतलब समझ रहे हो ना आप? तार सप्तक का मतलब हुआ 7। तार सप्तक में 7 कवि थे, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। 48 है, कवि का अकेलापन किस कविता प्रवृत्ति से जुड़ा है? नई कविता, दलित कविता, छायावाद, प्रगतिवाद। ये किस चीज से जुड़ा हुआ कवि का अकेलापन? ये नई कविता से, कविता की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। शब्द और मौन की टकराहट किस प्रवृत्ति का विषय रही है? शब्द और मौन की टकराहट किस प्रवृत्ति का विषय रही है? छायावाद, नई कविता, रीति काव्य, भक्ति काव्य। ये शब्द और मौन जो मतलब नए नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो है नई कविता में, तो ये चीज है कि शब्द और मौन की टकराहट किस प्रवृत्ति का विषय रही है? इसका उत्तर होगा नई कविता। नई कविता जो है नए नए कवियों ने लिखी है और उसमें शब्द और मौन की बहुत टकराहट होती है। 50वां और अंतिम प्रश्न है, हिंदी कविता की स्त्री चेतना की पहचान कब कब स्पष्ट होने लगी? हिंदी कविता की स्त्री चेतना की पहचान कब से स्पष्ट होने लगी? कब से स्पष्ट होने लगी? ये चीज छायावाद से, प्रगतिवाद से, उत्तर आधुनिक काल से, नई कविता काल से। तो ये कब से हुई स्त्री चेतना की पहचान जो है, कब से स्पष्ट होने लगी? तो ये है, इसका उत्तर होगा नई कविता काल से। ये चीज हिंदी कविता की स्त्री चेतना की पहचान स्पष्ट होने लगी। ये आपके 50 प्रश्न हैं। देखने में आपको सरल लग रहे हैं, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको और भी प्रश्न कराऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार।